I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज तीसरे एपिसोड में हमारे केस स्टडी के वीडियोस के आपके सामने हम हाजिर हैं और आज जो बात करने वाले हैं हम एक केस स्टडी की, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऑफिसर की तरह, एक सिविल सर्वेंट की तरह दो मिनिस्ट्रीज़ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट या कहा जाए कि उनके बीच में जो विचारों का एक मतभेद आ रहा है, जो डिसीजन मेकिंग में आपके बाधा दे सकता है, इसका आपको यहाँ पे समाधान निकालना है, इसका आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो सवाल कुछ इस तरह का है कि आप जो हैं वो हेड हैं, हेड आप हैं एक डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। अब यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट के पास एक बहुत बड़ी MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरे दुनिया भर में उसका नाम है, एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, फ़ोन्स का ये ब्रांड है। जो मोबाइल फ़ोन जो होते हैं, हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, ये बनाते हैं वो लोग। तो ये जो है इन्होंने आपके डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है और ये चाहते हैं आपसे अप्रूवल उनके एक प्रस्ताव पे, कि उनका ये प्रस्ताव है कि वो अपने जो सेकेंड हैंड स्मार्टफोन्स हैं, जो सेकेंड हैंड फ़ोन्स हैं, जो यूज्ड फ़ोन्स हैं, उन्हें इंपोर्ट करना चाहते हैं भारत के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि ये ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोग चाहते हैं कि इस ब्रांड का फ़ोन उनके पास में, एक तरह से आप मान सकते हैं कि आज के टाइम पे जैसे एप्पल है, तो एप्पल तरह की एक कंपनी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ब्रांड है इसके लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि इसका जो कॉस्ट है, जो इसकी प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत महंगा है, तो इसकी वजह से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इसको ख़रीद पाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे मिडिल क्लास परिवारों के बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसको देखने का ख्वाब देखते हैं, इसको लेने का ख्वाब देखते हैं। तो ये एक इस तरह का ब्रांड है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो डिमांड है प्री ओन्ड फ़ोन्स की, मतलब जो सेकेंड हैंड फ़ोन्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है भारत के अंदर, आप ये जानते हैं, यहाँ पे बताया भी हुआ है। साथ में ये यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि ये जो कंपनी है, जो ब्रांड है, ये डायरेक्टली डील नहीं करती है सेकेंड हैंड फ़ोन्स में। इस कंपनी के फ़ोन्स का जो डिमांड है भारत के अंदर सेकेंड हैंड फ़ोन्स का, वो बहुत ज़्यादा हाई है, लोग ख़रीदते हैं इस तरह के सेकेंड हैंड फ़ोन्स को इस कंपनी के। लेकिन ये कंपनी जो है वो डायरेक्टली डील इसमें करती नहीं है प्री ओन्ड फ़ोन्स में, सेकेंड हैंड फ़ोन्स में। और जो मोस्टली जो सेल होती है इसकी वजह से वो ग्रे मार्केट में होती है इन फ़ोन्स की, मतलब अनऑफिशियल मार्केट में, जहाँ पे कोई, आप एक तरह से कह सकते हैं कि उस तरह का मार्केट जहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है उन फ़ोन्स के ऊपर। ऐसे में कई बार ये भी होता है, आप लोग जानते होंगे ग्रे मार्केट्स के बारे में, कि जब आप बिना सर्टिफिकेशन के, बिना बिलिंग के कोई फ़ोन लेते हैं तो कई बार वहाँ पे धोखाधड़ी भी हो जाती है लोगों के साथ में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस कंपनी का जो फ़ोन्स हैं वो ग्रे मार्केट में बहुत उनकी बिक्री होती है, उसकी डिमांड हाई है, लेकिन यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली उसमें डील नहीं करती है। जो ओवरऑल कंडक्ट है कंपनी का, ब्रांड का, गवर्नमेंट के साथ में, वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये जो डिसीजन होगा इसको अप्रूव करने का, इस प्रपोज़ल को जो कंपनी के द्वारा आया आपके डिपार्टमेंट के पास, ये अच्छा होगा, ये सही होगा इकोनॉमिकली भी अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे जब आपने इसमें ओपिनियन मांगा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, पर्यावरण मंत्रालय से, तो यहाँ पे जब आपने उनका ओपिनियन मांगा तो उन्होंने यहाँ पे कंसर्न्स रेज़ किए हैं कई सारे। उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो इस तरह के सेकेंड हैंड फ़ोन्स होंगे, यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में कंसर्न्स अपने रेज़ कर दिए हैं और वो यहाँ पे एक तरह से सामने आके खड़े हुए हैं। इस पूरी इन्फॉर्मेशन के आधार पर, जितना अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके आधार पर आपको अब ये बताना है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पहली बात तो क्यों ऐसे कंसर्न्स रेज़ किए और क्या कंसर्न्स रेज़ किए होंगे इन सेकेंड हैंड फ़ोन्स के इंपोर्ट के ऊपर। साथ में आपको इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को दोनों मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो DIPP है और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ये इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों आ रहा है, आपको इसको एनालाइज़ यहाँ पे करना है। ये सेकंड चीज़ हो गई। तीसरा, आपको यहाँ पे फिर उसके बाद ओवरऑल एक्सप्लेन करना है कि आप इसमें अब क्या एक्शन आप लेंगे एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। आप इसमें अब क्या स्टेप्स अपने लेंगे इस सिचुएशन के अंदर, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो अब फाइनली यहाँ पे जब हम अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे उसके पहले हमेशा की तरह आप इस वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पे अपना समय लीजिए, प्रॉपरली आपको तीनों चीज़ें पता है क्या आपसे पूछा है, सिचुएशन भी आपको पता है कि भाई एक बड़ी ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर है लोगों के बीच में, लेकिन डायरेक्टली वो डील नहीं करती है सेकेंड हैंड फ़ोन्स में, लेकिन वो ये चाहती है, आपके डिपार्टमेंट को उसने प्रपोजल दिया है कि वो सेकेंड हैंड फ़ोन्स यहाँ पे भारत के अंदर अपने देना चाहती है। सब कुछ चीज़ें सही चल रही थी, इकोनॉमिकली भी ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास में जो आपका जो ओपिनियन के लिए उनके
गया आपका प्रपोजल, उन्होंने यहाँ पे कंसर्न्स रेस किए हैं कि भाई ये एक तरह से भारत के लिए ठीक नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्यों कंसर्न्स रेस किए हैं, पहला। दूसरा, आपको एनालाइज करनी है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और DIPP के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको, ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों का क्या स्टैंड है। तीसरा, आपको क्या करना है कि अपना कोर्स ऑफ एक्शन बताना है कि आप यहाँ पे किस तरह से सिचुएशन को टैकल करेंगे और इसमें क्या करेंगे। तो अपना समय लीजिए और इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिखिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसी ही बड़े बड़े पदों पर जहाँ पे भारत की उन्नति के लिए और भारत के एक तरह से रूपरेखा तय करने के लिए, भारत की जो एक आगे बढ़ने की रूपरेखा है, एक जो रास्ता है उसको तय करने के लिए जो ये पोस्ट होती हैं, ऐसे IAS IPS के पदों पर अगर आप भी जाना चाहते हैं, अगर आप भी UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, ऐसे बहुत सारे आपके लिए बैचेज़ हैं जहाँ पे आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि आपको इस तैयारी के लिए, UPSC के कठिन परीक्षा के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और ये सारी चीज़ें आपको स्टडी IQ अपने कोर्सेज़ में प्रदान करता है, देता है। एक बार आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर ये सारे कोर्सेज़ देखने चाहिए। मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश तीनों भाषा में बैचेस मिल जाते हैं आपके अकॉर्डिंगली, जिस भी भाषा में आप चूज़ करना चाहते हैं बैच। साथ में आपको यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाती है, ज्ञानवाणी सेशंस मिल जाते हैं, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ आपके सेशन कराए जाते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं इंडिया के जाने माने फैकल्टीज़ के पास से। तो ये सारी चीज़ें और कई सारी ऐसी सहूलियतें आपको यहाँ पे मिलती हैं जो आपको आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। तो ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट कीजिए। देखिएगा वहाँ पे आपको, वहाँ पे जो भी कोर्स आप सिलेक्ट अपने लिए करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको जो 70,000 का कोर्स दिख रहा होगा वो आपको 24,999 मिल जाएगा। सिर्फ स्क्रीन पे ये जो कोड दिख रहा है विजय लाइव, इस कोड को लगाते ही, तो इस कोड को आपको लगाना है अपने कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद में, और आपको यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन आप अपनी तैयारी को भी साथ में बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज़ कीजिए, इस कोड को लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। इसके बाद अब चलते हैं आपके आंसर की तरफ। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। अब बात करते हैं कि इसका आंसर सही तरीके से होना क्या चाहिए। पहले इस सिचुएशन को ओवरऑल सम अप करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके बारे में कुछ लाइन्स आप लिखेंगे अपने आंसर में। आपने यहाँ पे एनालाइज ये किया कि ये जो पूरा केस आपके सामने आया है जिसमें आपको डिसीजन लेना है, ये कंसर्न्ड है बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट। क्या कॉन्फ्लिक्ट? एनवायरमेंटल वैल्यूज़ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, पर्यावरण के नज़रिए से देखा जाए तो पर्यावरण के जो वैल्यूज़ हैं, जो एनवायरमेंटल वैल्यूज़ हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इन दोनों के बीच में ये पूरा केस यहाँ पे चल रहा है। साथ ही में आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है साफ तौर पर कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो इन फ़ोन्स को लेने के लिए उनका ड्रीम होता है, उनके एस्पिरेशंस होते हैं, तो ये उनका जो राइट है लोगों का, जनता का, टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस, ये यहाँ पे आपको इसको भी देखना है। और साथ ही साथ में जो ग्रे मार्केट में, जो अनऑफिशियल मार्केट में लोगों के साथ में धोखाधड़ी होती है, उनके जस्टिस की तरह पे भी आपको इस पूरे प्रपोजल को देखना है जो उस ब्रांड के द्वारा आपके पास आया है। लेकिन इन सब के चलते आपको ये नहीं भूल जाना है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, उनके लिए आप कहीं लॉन्ग रन में तो देश के साथ में कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म्स में ये हार्म तो नहीं करेगा हमारे देश को, आपको ये भी देखना है। तो ये आप एनालाइज करके यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में अब आप अपने सवाल का जो पहला जो पूछा गया था कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री जो है, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, वो इसमें क्यों कंसर्न्स उन्होंने रेस किए। बेसिकली आप यहाँ पे लिखना चाहिए आपको कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके कंसर्न्स इसलिए हैं क्योंकि जो सेकेंड हैंड फ़ोन्स होते हैं ये बहुत हज़ार्डस, एक बहुत ही ख़तरनाक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में तब्दील हो सकते हैं एक समय पर आके, जब इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है, वो जो इनकी लाइफ है इन फ़ोन्स की, वो ख़त्म होगी। ये पहले से यूज्ड फ़ोन्स हैं, ये सेकेंड हैंड फ़ोन्स हैं जो कि इंडिया में आएंगे, और जब कोई इनको लेके, कोई शख्स जो इनको लेगा, इनको परचेज़ करेगा, उसके बाद जब इनकी लाइफ ख़त्म होने वाली होगी, उसके बाद ये एक बहुत ही हज़ार्डस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में तब्दील हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये हमारे जो पर्यावरण है उसको दूषित कर सकता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। साथ में ये डिस्पोज इनको करना बाकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरह ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे इससे होगा क्या कि हमारा जो पर्यावरण है उस पर बहुत ज़्यादा उसके लिए एक तरह से चैलेंज बन जाएगा हमारे लिए ये एक लॉन्ग रन में। साथ में लोगों की हेल्थ पे इस पर प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप अलाउ करते हैं इस मिनिस्ट्री, इस माफ़ कीजिएगा, इस MNC को, इस ब्रांड को, तो यहाँ पे सिर्फ इस ब्रांड के इसको अलाउ करने से, सेकेंड हैंड फ़ोन्स का इंपोर्ट करने से भारत में,
यहाँ पे ये एक तरह से गेट ओपनिंग होगी, ये एक तरह से एक दरवाज़ा खुल जाएगा उन बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ब्रांड्स के लिए जो कि अपनी सेकेंड हैंड जो डिवाइसेस हैं वो भारत में आके इसी तरह से बेचने लगेंगे। और ये इंडिया को टर्न कर देगा, भारत को ये टर्न कर देगा एक तरह से डंपिंग यार्ड में पूरी दुनिया भर से आए हुए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के, कि मतलब पूरी दुनिया भर से जो भी कंपनीज, जो भी ब्रांड्स हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं इस तरह का डिवाइसेस, वो यहाँ पे भारत में आके इन सारी चीज़ों को बेचने लगेंगी। और यहाँ पे जाके जब वो अपनी लाइफ साइकिल के एंड में होंगे, जब वो ख़त्म होंगे, तो यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट को दूषित करेगा। ये बड़ा कंसर्न है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का, और इसलिए वो चाहते हैं कि इसको शुरुआती दौर में ही इस पर रोक लगा दी जाए, इसको दबा दिया जाए। अब ये जो सेकंड आपसे पूछा गया है कि कन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के बीच में, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक वैल्यूज़ और एनवायरमेंटल एथिक्स को। ये इकोनॉमिक वैल्यूज़ एक तरफ और एक तरफ एनवायरमेंटल एथिक्स के जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। DIPP का ये मानना है, ये वो इसलिए कंसर्न है क्योंकि उनको ये दिख रहा है यहाँ पे कि हमारे इकोनॉमिकली हमें बेनिफिट करेगा भारत को। इस तरह से अगर किसी बड़ी ब्रांड को, जिसको लोग बहुत ज़्यादा, उसका हाई डिमांड है उसके फ़ोन्स की, लोगों के बीच में लोग चाहते हैं उसका फ़ोन परचेज़ करना, तो ये इकोनॉमिकली हमारे लिए इस तरह के फ़ोन्स को इम्पोर्ट करना। इसके साथ में गवर्नमेंट क्या करेगी कि इन फ़ोन्स के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगी, तो सरकार को फ़ायदा होगा। इसके बाद क्या होगा कि जो ग्रे मार्केट चल रहा है भारत के अंदर इन फ़ोन्स का, जो अनएथिकल, एक तरह से अनऑर्गेनाइज मार्केट है, अनऑफिशियल मार्केट है, उसको क्रैक करने में आसानी होगी। उस मार्केट को क्रैक करने में यहाँ पे आसानी होगी अगर इन फ़ोन्स का जो सर्टिफाइड प्री यूज्ड फ़ोन्स हैं, सेकेंड हैंड फ़ोन्स हैं, इनको अगर आप इम्पोर्ट इनका शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि ग्रे मार्केट में जो भी सेल होती है वो टैक्स स्ट्रक्चर है भारत का उससे बाहर है, वो टोटली आउटसाइड है उसके। और कई बार जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ में इसमें फ्रॉड भी होता है। तो इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे कोई बिलिंग नहीं होती है, कोई उनका सर्टिफिकेशन उन्हें नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे हम क्रैक कर सकते हैं। वहीं अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो क्यों कंसर्न है इसके लिए, जो हमने आपको बताया, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इसलिए कंसर्न है क्योंकि ये हज़ार्डस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ये आगे जाके तब्दील होगा, जो इन सेकेंड हैंड फ़ोन्स में से जब इनकी लाइफ साइकिल ख़त्म होगी तब जो हज़ार्डस वेस्ट बन के ये सामने आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड, उनमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं वो होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को ये दूषित करेगा और ये लॉन्ग रन में हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको आगे तकलीफ़ दे सकती हैं। इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, टॉक्सिक है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं कि ये आपके लिए आगे जाके दिक्कत पैदा कर सकती हैं। इसी के साथ आपको क्या होगा कि इन्वायरमेंट जो हमारा है वो लॉन्ग रन में आप अगर देखेंगे तो इतने ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाएगा एक समय पर हमारे पास में, अगर ये लगातार चलता रहा, ये इस तरह से चीज़ें आती रहीं, कंपनी अपने फ़ोन्स भेजती रही, बाकी कंपनियों ने भी इस तरह से स्टार्ट कर दिया, तो ये लॉन्ग रन में भारत को, एक उसके पर्यावरण को बहुत दूषित कर सकता है। अब यहाँ पे ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के हमने कंसर्न्स की बात की और इन दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके बात की। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो आपने देखे, इन पे आप अपना फाइनल डिसीजन क्या लेंगे, और फाइनल डिसीजन लेने से पहले अब आपके सामने क्या ऑप्शंस आते हैं। 3 तरह के ऑप्शंस आपके पास में हैं अब इस समय जो आपको दिख रहे हैं। पहला, या तो आप इस कंपनी के जो इंपोर्ट जो करना वो चाहती है उसको अलाउ कर दें, उसको परमिशन दे दें इस चीज़ की कि आप अपने प्री ओन्ड फ़ोन्स जो हैं, जो सेकेंड हैंड फ़ोन्स हैं, आप उनको यहाँ पे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप उन्हें अलाउ कर दें कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप उन्हें प्रोहिबिट कर सकते हैं, आप उन्हें नहीं अलाउ करेंगे इंपोर्ट करने से यहाँ पे फ़ोन्स। और तीसरा, आप क्या कर सकते हैं कि आप उन्हें अलाउ करेंगे इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन विद एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर वारंटी, विद एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक phones when their life cycle is going to be ended। मतलब आप एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उन फ़ोन्स के जो निर्माता हैं उनसे कहेंगे कि आप यहाँ पे दीजिए भारत में, जब आप इन फ़ोन्स को सेकेंड हैंड फ़ोन्स को देंगे, कि जब इनकी साइकिल ख़त्म होने वाली होगी, जब इनकी लाइफ एंड पे होगी, तो आप इन्हें वापस ले लेंगे, आप इन्हें वापस ले जाएंगे भारत से। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपको समझ में आता है यहाँ पे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपने इकोनॉमिकली भी अपना जो स्टैंड है वो लिया, साथ में आपने पूरी तरह से उस कंपनी के ऊपर रोक नहीं लगाई क्योंकि उसका हाई डिमांड है भारत के अंदर।
तो जो तीसरा ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे समझ में आता है, क्योंकि ये जो सेल है सेकेंड हैंड फ़ोन्स की, ये भारत में पहले भी चल रही है और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है एक तरह से, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज मार्केट, जो मार्केट है अनऑफिशियल मार्केट, वो अभी भी काम कर रहा है और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। साथ में ऐसे इम्पोर्ट्स को, ऐसे फ़ोन्स को इम्पोर्ट करने पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर वारंटी के साथ में ये उन चांसेस को कम कर देगा जो हमारे एनवायरमेंट को दूषित करेंगे, क्योंकि एंड टाइम पे जब उनकी एंड होगी लाइफ साइकिल फ़ोन्स की, तब उन फ़ोन्स को वो कंपनी मैन्युफैक्चरर जो है उसका वो वापस ले जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हज़ार्डस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसकी डंपिंग भारत में नहीं होगी और ये एक तरह से डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा पूरी दुनिया के लिए भारत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। सेम टाइम पे आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि लोग जो हैं वो उस ब्रांड को लेना चाहते हैं, वो उस ब्रांड को, जो उनका एस्पिरेशन है, जो उनका ड्रीम है एक मिडिल क्लास परिवार का, एक मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का, उस फ़ोन को लेना, उनका भी यहाँ पे ड्रीम पूरा हो पाएगा। तो जो राइट टू एस्पिरेशन है, अपनी चीज़ जो आपको चाहिए उसको लेने का, तो वो भी यहाँ पे पूरा हो पाएगा। साथ में ये जो है इसको इंपोर्ट करना भारत के अंदर, ये बाकी मैन्युफैक्चरर्स में कंपटीशन को बूस्ट करेगा। यहाँ पे उनके बीच में ही कंपटीशन आएगा कि वो और हाई क्वालिटी के ऐसे डिवाइसेस, ऐसे फ़ोन्स को प्रोड्यूस कर पाएँ कम प्राइजेस पे। तो ये भी चीज़ यहाँ पे भारत के अंदर जो और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बीच में एक कंपटीशन लाएगी कि भाई वो लोग भी कम प्राइजेस में अच्छे से अच्छे फ़ोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बेसिकली आपको यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी इंपोर्ट की जो दिशा निर्देश हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको प्रॉपरली यहाँ पे सारी शर्तों को लागू करके आपको यहाँ पे अपने डिसीजन को लेना है। ये सारी शर्तें आपको बनानी है और जो भी नियम उल्लंघन अगर कभी होता है इंपोर्ट का, तो यहाँ पे आपको उस पर भी कार्रवाई करनी है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, नियम बनाने हैं और उन नियमों का उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई भी करनी है। तो ये एज अ हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का, इसके हेड होने के नाते आपको ऐसे दो मिनिस्ट्री जिनके बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट आया, उसको आपको यहाँ पे इस तरह से हैंडल करना है कि भारत की इकोनॉमिकली भी आप उसको देखें और साथ में लोगों के एस्पिरेशंस को भी देखें और साथ में जो हमारा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का कंसर्न है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से आप उसको जस्टिफाई करें कि ये आप दोनों के साथ में ओवरऑल भारत की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने आपको एक बहुत ही ऐसी केस स्टडी के बारे में बताया है कि जो अक्सर जो बड़े पदों पर IAS पहुंचते हैं उनके सामने ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस सामने आते हैं, जिसमें उन्हें मिनिस्ट्रीज़ के बीच में भी जो टसल है या कॉन्फ्लिक्ट है उसमें डील करके कोई अपना डिसीजन देना है। ये आपको आज बताया। आपको इस आंसर में से अपना स्ट्रक्चर देखना है, किस तरह से आपने आंसर लिखा है। कमेंट सेक्शन में आप अपना भी आंसर बता सकते हैं और इसमें और भी कुछ किया जा सकता है तो वो भी आप अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना आंसर हमें लिख के दे सकते हैं। साथ में स्टडी IQ के जो बहुत सारे बैचेज़ हैं उनको एक बार जाके ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आप जानते हैं भली बात ही कि आपको किन किन चीज़ों की इस जर्नी में, इस UPSC की प्रिपरेशन में आवश्यकता है और स्टडी IQ यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दे रहा है। तो एक बार जाके अपने कोर्स को देखिएगा और यहाँ पे बड़ा डिस्काउंट लेने के लिए VJ Live आपको कोड लगाना है। इस कोड को लगाते ही आपको बड़ा डिस्काउंट मिलता है, अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अब अगली केस स्टडी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।